रोहित त्रिवेदी। रोहित जी, जिस तरीके से रायबरेली में सोनिया गांधी जी के बाद यहाँ पर राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, तो कैसा लग रहा है कि क्या वो सही फैसला है या गलत फैसला? हम तो बिल्कुल गलत फैसला मानेंगे, जी। क्योंकि ये वायनाड से भागे हैं और पिछली बार अमेठी से भागे हैं। अमेठी की जनता ने इनको सबक सिखाया, 57,000 वोटों से हारे और ये लगभग तय है कि रायबरेली में भी है इनकी हार निश्चित है। ऐसी क्या वजह है? क्या रायबरेली की क्योंकि बीते 5 सालों में आप ईमानदारी से किसी कांग्रेसी से, किसी सपाई से या भाजपाई से या आम जनता से आप किसी से सवाल करेंगे, ये किसी के सुख दुख में नहीं खड़े हुए। और वोट किस बात का दिया जाता है? हमारे सुख दुख में जो खड़ा होता है उसी को वोट दिया जाता है, या राहुल गांधी को टाटा बाय बाय का वोट दिया जाता है? क्या लगता है कि जो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है उसके खिलाफ इनकी जो मुहिम चल रही है, क्या वो सफल हो पाएगी? जी देखिए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत पहले से रहा है, ये आज का नहीं है। ये तो 70 सालों से रहे हैं। ये हम लोगों को कहाँ रोजगार दे दिए। गठबंधन हुआ है, इंडिया गठबंधन, क्या लग रहा है राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव क्या जीत रहे हैं या? बहुत बड़े मतों से जीते। आपके ही पार्टी के एक नेता ने उनकी मुखालफत की है और जो समर्थन है वो भाजपा के जो मौजूदा उम्मीदवार हैं उनको दिया है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उन लोगों से इस पार्टी के लिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ तो वो तो नेता टूटा ही करते, ये तो कार्यकर्ताओं का यहाँ हुजूम है। कार्यकर्ता जिसे चाहते उसे नेता बना देते। रायबरेली का जो सपा उम्मीदवार है, वो जो सपा कार्यकर्ता हैं उनके मन में क्या है? क्या वो उनके मन में कोई कसक तो नहीं कि? नहीं, कोई कसक नहीं है। वो गठबंधन के साथ, पूरे राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ पूरी तरह से खड़े हुए हैं। आपको क्या लगता है देश में किसकी सरकार बनने वाली है 2024? इंडिया गठबंधन की बनने वाली है। और जो मौजूदा जो कांग्रेस की तरफ से जो मैनिफेस्टो आया है, उस मैनिफेस्टो को किस तरीके से देखते हैं आप? अभी तो अच्छी तरह से देख रहे हैं। वहीं मिला जुला समाजवादी पार्टी का भी यही मैनिफेस्टो है, तो इन क्या लगता है कि 2024 चुनाव 4 जून को किसकी बनेगी सरकार? वैसे तो हम इंडिया गठबंधन की मान रहे हैं। जी। आप आश्वस्त हैं या? जी हाँ, खूब बस क्या सोचते हैं, अब मेहनत से लगे हुए हैं हम लोग। आप क्या कहेंगे? आप नहीं, इंडिया गठबंधन की बनेगी। लगता है इंडिया गठबंधन सरकार नहीं, बना? बिल्कुल 99%। जी। क्यों, ऐसी क्या वजह है कि मोदी जी का काम पसंद नहीं आया आप लोगों को? नहीं, काम किया ही क्या जो पसंद आए। क्या काम किए? इतनी बड़ी योजनाएं बना दी, हाईवे बना दिए। हाईवे तो ये तो सरकार की देन है, जो भी सरकार आएगी वो बनाएगी। जी। इतनी योजना है, लाभार्थी योजना है, नहीं, गरीब के लिए कोई चीज़ नहीं किया। यहाँ पे जितनी चीज़ें कांग्रेस पहले से कर रही है, नई कोई चीज़ नहीं आई। हवाई अड्डा ले लो, रेल कोच ले लो, एनटीपीसी ले लो। रायबरेली की जनता का मूड क्या है? क्योंकि देखा गया है सोनिया गांधी हर बार यहाँ से चुनाव लड़ती थी और ये गांधी परिवार की एक पक्की सीट के तौर पे देखा जाए, तो आप किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, ये गांधी परिवार की रही हो रहेगी। जी। तो मौजूदा जो आपको क्या लगता है कि 2024 में आप किसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री, भावी प्रधानमंत्री के तौर पे? प्रधानमंत्री कोई भी बने हुए तय करेंगे इंडिया गठबंधन के लोग। मतलब इंडिया गठबंधन? हाँ, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। मेरा नाम संतोष कुमार है। जी संतोष जी, क्या यहाँ पर माहौल दिख रहा है कि क्या जनता अपेक्षा है रायबरेली के अंदर? रायबरेली की अपेक्षा ये है कि मतलब जो है आज के 3 साल पहले, 4 साल पहले सोनिया गांधी ने का जब जो है उपचुनाव हुआ था, तो उन्होंने एक सीना होम टैक्स प्राइवेट जो है लिमिटेड पानीपत के जो है मालिक प्रकाश चुक से जो है एक फैक्ट्री खुलवाई थी, जिसमें कम से कम 1,500 औरतें ठाकुर ब्राह्मण की जो है वहाँ नौकरी कर रही थी। और उसके बाद अचानक उन्होंने जीतने के बाद फैक्ट्री को बंद कर दिया। बंद करने के बाद जब हुए मऊ गेस्ट हाउस में उनका धरना प्रदर्शन हुआ, तो उन्होंने कहा कि आप लोग जो है आप जा कर के किसी बनिया के यहाँ नौकरी कर लो जा कर के, इसलिए कि प्रकाश चुक का जो है मुकदमा चल रहा है, और जब उनका मुकदमा जो है वो होगा, खारिज होगा, तब जो है जा कर के आप लोगों का फैसला होगा, तब आपको नौकरी मिलेगी। हमारी भी औरत वहाँ नौकरी कर रही थी। सन 2023 में हमने माननीय सोनिया गांधी जी को एक पत्र के माध्यम से सांसद कार्यालय में हमने एक पत्र भेजा। उनको कैंसर हो गया था, उसमें उन्होंने किसी भी प्रकार की हमारी ना मदद करके हमारी औरत का देहांत हो गया। मैं भटकता रहा, लेकिन जो है किसी ने हमारी सुनी नहीं। अब हम माननीय सांसद महोदया से ये कहना चाहता हूँ कि मैं आज भी उस प्रमाण को दिखा सकता हूँ जिस प्रमाण के माध्यम से मैंने अपने पत्र भेजे थे, लेकिन हमारी किसी ने नहीं सुनी और अंत में जाकर के उनका देहांत हो गया। योजना लेकर आ रही है कांग्रेस में, जो घोषणा पत्र में क्या है, क्या आप उससे खुश हैं, संतुष्ट हैं? नहीं, उससे हम खुश हैं, लेकिन अगर वो अमल में आए
चूँकि इसके पहले हम धोखा खा चुके हैं, तो इसलिए हम जो है थोड़ा सा जो है भ्रमित हैं। अगर हमको मतलब जो है हम उनकी बातों पर विश्वास करते हैं और ये भी हम समझते हैं कि जो है उन्होंने जो कहा है वो करेंगे, तो हम लोग प्रयास करेंगे कि भाई चलो ठीक है सरकार आपकी बने। लेकिन इसके पहले उन्होंने हमको धोखा दिया है, इसलिए हम जो है भ्रमित अभी हैं। इसलिए हम समुचित व्यवस्था से नहीं कह सकते हैं कि हम पूरी तरह से जो है संतुष्ट हैं और हम कार्य करेंगे आगे। नहीं, जीतना हारना तो अलग बात है। जीतना तो मतलब जो है हम लोग चाहते हैं कि जीते, लेकिन अब ये है कि ये पब्लिक है जिसको जो है चोट लगी है, जो भ्रमित हुआ है, वो असमंजस में है। किस तरह से जो है किसी मोटिवेट किया जाएगा, किस तरह से जो है सरकार बनाई जाएगी। अब माननीय राहुल गांधी जी का हम सम्मान करते हैं और हम भी चाहते हैं कि जो है वो यहाँ के सांसद बने, लेकिन उनका भी ये फर्ज बनता है कि जो पिछली त्रुटियां हैं और जो आगे की समस्याएं हैं उन पर अगर जनता पर ध्यान देंगे तो हो सकता है कि मतलब जो है वो यहाँ से विजय हो सकते हैं। नहीं, प्रसन्न होंगे, बिल्कुल प्रसन्न होंगे, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं और हम उनका भी सम्मान करते हैं। और आज से नहीं 70 साल पहले से जो है उनकी जो है सरकार चली आ रही थी, उन्होंने काम किया है, सब कुछ किया है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो हमको जो है कष्ट मिला है, जो हमारा आदमी खो गया है, जिसमें हमने जो उनसे मदद मांगी थी, उस पर कोई रिस्पांस नहीं मिला, उस पर कोई जो है हमको जो है आपका पर्सनल जो लॉस हुआ उसकी भरपाई नहीं। जी सर।